फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हम अपने इस बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के अध्ययन के दौरान, है ना, अनेक योगाध्याय अध्याय 19वां, है ना, श्लोक नंबर 46 तक का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें दुर्धरा योग और उसके फल का वर्णन है। उसके आगे हमने के वीडियो में और इसके पिछले वीडियो में केमद्रुम योग के फल के विषय में बतलाया था, जो बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में केमद्रुम योग हो तो ये बड़ा ही अशुभ होता है और नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेकार योग है। तो चलिए हम आज के अपने इस वीडियो में केमद्रुम योग अगर हो तो बाकी के ग्रहों की कैसी स्थिति हो तो उस दोष का नाश हो जाता है, अर्थात उस दोष का अशुभ फल जातक को नहीं मिलता है ना। तो केमद्रुम योग कैसे बनता है, इसको जानना हो तो इसके पिछले वाले वीडियो को देखें, है ना, और उसका फल क्या मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम अपने आज के इस वीडियो में केमद्रुम योग के फल को देख लें। उसके पहले बतला दूं, प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज, facebook.com/astroclasses SS है ना, और ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं एस्ट्रो क्लासेस, एंड यूट्यूब के हमारे इस चैनल को जहां आप ये देख रहे हैं सब्सक्राइब अवश्य करें फॉर न्यू अपडेट्स, है ना। एंड 8690522111 ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं कि हमारा क्या प्रोसेस है। और ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है, अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे एस्ट्रो क्लासेस के ग्रुप से जुड़ना चाहें तो अपना नाम पता लिख करके हमें इस पे मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने एस्ट्रो क्लासेस के ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने आज के प्रकरण की ओर बढ़ते हैं। बृहद पाराशर होरा शास्त्रम में महर्षि पाराशर कहते हैं कि प्रालेयांशुः सुतिकाले जदा वै सर्वैः खेटकैर् वीक्षमाणस्तदा वै दीर्घायुष्यं राजयोगं मनुष्यं सत्कोषाढ्यं हन्ति केमद्रुमश्च। कहते हैं कि जिस जातक की जन्म कुंडली में सूति काल में, प्रसव काल में जो समय होता है, उस समय के अनुसार बनाई गई जन्म कुंडली में यदि सारे के सारे ग्रह सर्वई खेटक है ना, सारे के सारे ग्रह यदा वै यदि ये सारे के सारे ग्रह वीक्षमाणस्तदा, है ना, अगर चंद्रमा को देख रहे हों, ठीक है, तो केमद्रुम योग जो है वो उसका नाश हो जाता है, हंति केमद्रुमश्च, है ना। अगर सारे के सारे ग्रह, है ना, चंद्रमा को देख रहे हों कहीं से भी, सारे में आप मतलब अस्त ग्रहों या फिर राहु केतु जैसे ग्रहों को अगर छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य जो प्रभावी ग्रह हैं और अच्छी स्थिति में हैं या क्रूर हैं और उनकी दृष्टि अगर चंद्रमा के ऊपर हो तो निश्चित रूप से केमद्रुम योग भंग हो जाता है। और केमद्रुम योग जैसे ही किसी जातक की जन्म कुंडली में भंग होता है तो उस जातक के जीवन में दीर्घायुष्यम राजयोगम, है ना, दीर्घायुष्य राजयोग यानी कि दुनिया का सारा सुख सुविधा उसको प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य को, वो मनुष्य जो है सत्कोषाढ्यम, बहुत बड़े कोष का धन का मालिक हो जाता है। ठीक है, केमद्रुम योग रहे तो कुछ नहीं मिलता, और केमद्रुम योग जैसे ही भंग होता है ये सारा कुछ जातक को प्राप्त हो जाता है। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि सर्वे खेटाः केंद्र कोणेषु संस्था दुष्टो योगश्चापि केमद्रुमोऽयं दुष्टम सर्वम फलम संविहाय कुर्युः पुंसाम सत्फलम वै विचित्रम। कहते हैं कि यदि सारे के सारे ग्रह किसी केंद्र में 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र कहलाता है, और कोणेषु मतलब 1, 5 और 9 इन घरों में ही केवल सारे के सारे ग्रह बैठे हों, है ना, और अगर उस कुंडली में केमद्रुम योग हो
और ग्रहों की ये स्थिति अगर हो तो केमद्रुम योग का कोई दोष उस जातक पर नहीं लगता, यानी केमद्रुम योग भंग हो जाता है। और दुष्टम सर्वम फलम संविहाय, सारे के सारे दुष्ट फल जो है उनका नाश हो जाता है, यानी कि कोई भी अशुभ फल नहीं मिलता उसको। और कुर्युः पुंसाम सत्फलम वै विचित्रम, है ना, सारे के सारे शुभ फल उस जातक को मिलते हैं, यानी जीवन में हर तरह के सुख सुविधा ऐसो आराम जो है उस जातक को प्राप्त होता है। ठीक है, अगले श्लोक में कहते हैं कि सर्वेषु चंद्र योगेषु चेदम यत्नाद विचिंतयेत केमद्रुमादिका योगा संभवेस्य लयम ययुः। कहते हैं कि जातक जो है चंद्र योगों के अनुसार, है ना, सर्वेषु चंद्र योगेषु चेदम यत्नाद विचिंतयेत, प्रयत्न पूर्वक चंद्रमा से बनने वाले जितने योग हैं उन सभी योगों का किसी भी ज्योतिषी को पूरे प्रयत्न पूर्वक चिंतन करना चाहिए, विचिंतन करना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर विचार करना चाहिए। ठीक है, और केमद्रुमादिका योगा, ये केमद्रुम योग ऐसा योग होता है जिसके वजह से सर्वे शुभ, जितने भी शुभ योग होते हैं, सर्वेषु चंद्र योगेषु, चंद्र योग, चंद्रमा के द्वारा निर्मित होने वाले जितने शुभ योग हैं उन सभी के शुभ फलों का नाश हो जाता है अगर केमद्रुम योग हो तो। और नहीं तो केमद्रुम योग जैसे भंग होता है, जातक के जीवन में दुनिया के हर तरह के सुख सुविधा, ऐशो आराम, धन संपत्ति, अतुल ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम अपने अगले वीडियो में रवि योग का वर्णन करेंगे, सूर्य से बनने वाले योगों के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे इस वीडियो को अगर आपने देखा, आपको अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।